अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर का अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर का अनुभव करें। उससे मत ज्वाइन करो। हाँ हाँ करिए, ज्वाइन करिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर का अवलोकन करते रहें। और इस प्रयास में नाक से श्वास लें, भरपूर श्वास लें, बेली ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। और जब छोड़ें तो मुंह से छोड़ें। आंखें बंद हैं, नाक से श्वास ले रहे हैं, लंबी गहरी श्वास लें और मुंह से छोड़ें। जब आप श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे तो पेट अंदर जाता है। और ध्यान पूरे शरीर पर है। शरीर ही हमारा क्षेत्र है, जैसा गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जब हम शरीर के साथ होते हैं तो हम बाहर की दुनिया से विमुख हो जाते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं तो दृश्य दिखाई पड़ना बंद हो जाते हैं। और जब हम आज आवाजों पर भी ध्यान देते हैं तो आवाजों से भी मुक्त हो जाते हैं। बाहर का संसार जो है वह हमें बंधन में डालता है। हमारे रिश्ते, बाहर के लोग, हमारे बाहर के लोगों की आवाजें, जो पांच इंद्रियों से हम जो भी अपने संसार के बाहर अनुभव करते हैं, अपने शरीर के बाहर जो अनुभव करते हैं, वह सब चीजें हमें बंधन में ही डालती हैं। और शरीर के अंदर जब आप पहुंच जाते हो तब आप मुक्त अवस्था का अनुभव करते हो। इस समय में आप शरीर के अंदर हो, बाहर के बंधनों से मुक्त हो। सिर से पांव तक ये हमारा क्षेत्र है, इसके हम क्षेत्रज्ञ हैं। इसी को समझाने के लिए आत्मा कहा जाता है। जब आप शरीर के अंदर जाते जाते हो, शरीर के अंगों को पहचानते हो, तब आप मौन में पहुंच जाते हो। मन भी शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है। बस आपका जो अनुभव है आपके होने का, आपके जिंदा होने का अनुभव, जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आप जिंदा हो, बस आप हो। इसी को आत्मबोध कहा जाता है। बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो हम मन के छलावों से, माया से मुक्ति का अनुभव करते हैं, और वो भी सहजता से करते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, एक समझ की आवश्यकता है। हम अपनी हर चीज को
संसार की, जो मन की जो क्रिएट की हुई चीजें हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है। इन सब मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। बस जब आप मान्यताओं को छोड़ देते हो तब आप अपने सत्य स्वरूप में पहुंच जाते हो। मन आपको मान्यताओं की ओर खींच लेता है कि मेरे बेटे ने ये कहा, मेरे पति ने ये कहा, मेरी बेटी ने ये कहा, मेरे पति ने ये कहा, मेरी पत्नी ने ये कहा, मेरी माँ ने ये कहा, मेरे पिता को ये कहना नहीं चाहिए था। ये सारी बातें बाहर के संसार की हैं। और आप थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा, बाहर के संसार में बंधन ही बंधन है, राग द्वेष में बंधन ही बंधन है। ये समझ प्राप्त करें और अपने अंदर जाएं, पूरे शरीर को अनुभव में लें। जब आप शरीर को अनुभव में लेते हो, शरीर के अनुभव में पहुंचते हो, तो बाहर के जो राग द्वेष हैं उनसे मुक्त हो जाते हो और आप अपने स्रोत तक पहुंचने की संभावनाएं जागृत कर लेते हो। सिर से पांव तक आपका क्षेत्र है, इसी को अनुभव करना है। शरीर में भी वेदना हो सकती है, उस वेदना को भी ध्यान दें और धन्यवाद कह दें, क्योंकि वो वेदना भी आपको आपके स्वरूप का दर्शन कराने के लिए आती है। जब आप अपने अंदर में जाते हो, अपनी सत्य ऊर्जा के साथ रहते हो, अपनी आत्मा के साथ आत्मा रहती है, तब शरीर का उपचार अपने आप शुरू हो जाता है। क्योंकि जो भी शरीर के कष्ट भी हैं वो हमारे ही, जो बाहर के संसार को देख के हमारे मनोभाव बनते हैं, जो इमोशंस बनते हैं, उसी के कारण तो वो आते हैं। और उसका उद्देश्य यही रहता है कि उस इमोशन को हम छोड़ दें। हमारे शरीर की जो भी कष्ट है, जो भी वेदना है, वो हमारे ही किसी ना किसी भावना की वजह से आती है। तो जिस पल में आप वो इमोशन छोड़ दोगे या जान जाओगे कि हाँ ये इमोशन की वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी तिरोहित हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जो भी आपके शरीर में दुख है उनको भी देखिए, वेदना को भी देखिए, उनसे पूछिए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, मुझे क्या सीख देना चाहते हो। क्या मैं इस सीख को पाने के लिए तैयार हूं। जब मेरा शरीर मेरे भीतर आनंद का स्रोत है, तब मेरा शरीर कष्ट में कैसे हो सकता है। पूछें अपनी उस तकलीफ से, धन्यवाद दे दें उसको। जो सीख मिली है उसको याद रखें। अब अपना ध्यान अपने सिर पर और माथे पर ले जाएं और अनुभव करें कि वहां क्या चल रहा है। जीवन का सत्य बाहर नहीं है, किसी पुस्तक में नहीं है, किसी गुरु की वाणी में नहीं है। वो सत्य है केवल आपकी जिज्ञासा में और आपके स्वीकार भाव में। जिस क्षण आप बाहर के जगत को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, अंदर चेतना मुखर हो जाती है। अपनी आंखों पर ध्यान दें, कैसी लग रही हैं, भारी हैं या हल्की हैं।
क्या लग रहा है उसको जानते रहें। अपने आप को जानते रहें, आंखों की संवेदना को भी जानते रहें। आंखों के बाद दाएं गाल और बाएं गाल पर अपना ध्यान ले जाएं। हमारा शरीर निमित्त है हमें आनंद देने के लिए, परंतु हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं, खाने में ढूंढते हैं, स्पर्श में ढूंढते हैं, दृश्य में ढूंढते हैं। यह सब ढूंढना गलत नहीं है, परंतु ये सब आनंद केवल ये बताते हैं, बाहर के आनंद, कि हमारे अंदर जो है महा आनंद है। उस आनंद की तरफ अपना मुख, उसके सम्मुख हो जाए सहजता से। उसके लिए भी कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस समय आप अपने शरीर को जान रहे हो, उसके लिए क्या प्रयास किया? शरीर तो हमारा है ही साथ में, बस हमारा ध्यान हमने उस तरफ कर लिया। गालों के बाद होठों पर ध्यान दें, ऊपर का होठ, नीचे का होठ अनुभव करें, क्या है अवस्था होठों की। होठों को जानने के बाद अपने दांतों को और जबड़ों को जानें। जीभ को जाने। जीभ केवल स्वाद के लिए और केवल बोलने के लिए दो काम करती है, और तीसरा काम है सद्वचन बोलना और स्व का अनुभव करना, स्वबोध करना। हम अपना बोध भी कर पाते हैं हर अंग से, क्योंकि ये अंग एक इकाई है। हर अंग एक इकाई है। पूरे शरीर को एक साथ देखें, वो भी एक इकाई है। उसी में ये बिंदु बने हुए हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सुविधा के लिए। और इन सब हर अंग का कार्य है कि हमें सत्य का बोध कराए। अपने पूरे चेहरे पर ध्यान ले जाएं, पूरा चेहरा। एक मुस्कान लाएं चेहरे पर। अनुभव करें, क्या अनुभव हो रहा है यहाँ पर। शरीर का भी अनुभव हो रहा है, चेहरे का भी अनुभव हो रहा है। और धीरे धीरे आपके अंदर आनंद प्रकट होने लगा है, उसको भी अनुभव करिए। फिर गर्दन पर ध्यान ले जाएं। गर्दन, क्या अनुभव हो रहा है वहां पर, और पूरे शरीर में क्या अनुभव हो रहा है। वेदनाएं, संवेदनाएं कैसी हैं।
बहुत बढ़िया। फिर अपने कंधों पर अपना ध्यान ले जाएं। आराम आराम से पूरा ध्यान, पूरा फोकस कंधों पर हो। श्वास आ रही है, जा रही है, शरीर का बोध भी है और कंधों पर ध्यान भी है। गहन मौन में हम पहुंचते जा रहे हैं, गहन उपचार जोन में पहुंचते जा रहे हैं। अंदर में बीमारी नहीं है, अंदर में केवल ईश्वर है, शुद्ध चेतना है। दायां हाथ पूरा, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगलियां, पूरे हाथ पर फोकस करें, कंधे से लेकर हर उंगली तक। दाएं, दाएं हाथ पर फोकस करें। सुख है अंदर, दुख है बाहर। अब अपना ध्यान धीरे से बाएं हाथ पर ले जाएं। कंधा, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगली। बाएं हाथ पर ध्यान दें। बाहर शांति नहीं है, बाहर कोलाहल है, अंदर शांति है। और गहरे में हर शब्द के साथ आप और गहरी शांति में जा रहे हैं। अपने धड़ पर ध्यान दें, छाती, पेट। अंदर मुक्ति है, बाहर बंधन है। अंदर ही रहें, अभ्यास करें अंदर रहने का ज्यादा से ज्यादा। यह अभ्यास दिन भर कर सकते हैं कि हम शरीर के साथ हैं या हमारा मन हमको बाहर ले गया है। वास्तव में तो यह अभ्यास 24 घंटे करना है, परंतु शुरुआत में जितना आप कर सकें, जब आपको याद आए उतना करें। पूरी पीठ पर अपना ध्यान ले जाएं। रीढ़ की हड्डी, किडनी, पैंक्रियास, हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत। अंदर से देखें धड़ को और पीठ को। अंदर के सारे काम व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं, बाहर अव्यवस्था है। अंदर की व्यवस्था धर्म है, बाहर की अव्यवस्था अधर्म है। अंदर सुख है, बाहर दुख है। पूरे शरीर को जानते हुए, श्वास को जानते हुए, धड़ को भी जानते हुए धीरे धीरे दाईं जांघ पर अपना ध्यान ले जाएं। फिर बाईं जांघ पर भी अपना ध्यान ले जाएं। अनुभव करें वहां क्या हो रहा है।
अंदर में पूर्ण रूप से शांति है और बाहर में पूर्ण रूप से अशांति है। चुनाव आपको करना है कि आप अशांति में रहना चाहते हैं या शांति में रहना चाहते हैं। भगवान ने यही विवेक बुद्धि हर मनोशरीर यंत्र के साथ दी हुई है कि वो चाहे तो बाहर रहे, चाहे अंदर जाए। आप लोग चुनाव कर सकते हैं कि भीतर के जगत में रहना है या बाहर के जगत में रहना है। मन भी हमारे बाहर का जगत का पार्ट है। अगर आप मन में भी रहते हो तो बाहर ही रहते हो, ये अवश्य ध्यान रखें। हमारे वेग, हमारे संवेग, हमारी भावनाएं जो भी बाहर से बन रही हैं वो हमें दुख ही देती हैं। जो हमारे अंदर चैतन्य है उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं होता, वो बाहर से मुक्त रहता है। उस चैतन्य की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। घुटनों पर अपना ध्यान ले जाएं, पिंडलियां, पंजे, दोनों पैरों के, उनको भी अनुभव करें। अपनी श्वास पर भी ध्यान दें। पूरे शरीर पर ध्यान देते हुए हर अंग में शांति, प्रेम, आनंद का अनुभव करें। स्वास्थ्य का अनुभव करें, सजगता का अनुभव करें। यह हमारा क्षेत्र है शरीर और हम इसके क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे कार होती है और आप कार के मालिक हैं, इसी तरह अपने आप को पहचाने। आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, सुख दुख के धारण करता नहीं हो। आप सच्चिदानंद। अपने इस अनुभव को याद करें और थोड़ी देर इसी अनुभव में बैठे रहें। भीतर शांति ही शांति है। और यह शांति केवल आप तक सीमित नहीं है, शांति ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अनंत ब्रह्मांड है। हर प्राणी उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने मनोशरीर यंत्र से। परंतु वह बाहर जो संसार में दिखाई पड़ता है उसमें उलझ जाता है। उसको छोड़ करके थोड़ी देर अगर हम अपने अंदर जाएं तो हमें परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब हम अंदर में रहते हैं तो हमारे कर्मों का बंधन भी मुक्त होता है। कर्मों के बंधन से भी हम मुक्त होते हैं, क्योंकि अंदर जाना ही एकमात्र ऐसा कर्म है जो कि आपको बाहर के कर्मों से मुक्त करता है। बाहर के कर्म आपको बंधन में ही डालते हैं, कर्म की थ्योरी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वहां पर हम कर्ता भाव से कार्य करने लगते हैं। बाहर के कर्मों में अगर हमें बंधन नहीं चाहिए तब हमें हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना होगा। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में बताया हुआ है कि हर कर्म को अगर तू मुझको समर्पित करता रहता है तब आपको कर्म का बंधन नहीं लगता। परंतु कृष्ण, श्री कृष्ण की इस बात को हम भूल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके हम कर्ता भाव में डूब जाते हैं और कर्म बंधन बनाने लगते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन हम अपने अंदर जाएं। ऐसे तो रोज जाएं, 24 घंटे रहें अंदर,
और बाहर के काम अंदर रहते हुए करें। ठीक उसी तरह जैसे आप घर में रहते हैं और बाजार जाते हैं तो फिर लौट के घर आ जाते हैं, तो आप बाहर के काम करते हैं तो फिर आपको ये पता हो कि मैं अब अंदर जाऊंगा, अंदर जाऊंगी, और मुझे अपने चैतन्य के साथ ही रहना है। बाहर की दुनिया से मैं कम से कम चिपकाव रखूं, अटैचमेंट रखूं, यह ध्यान हमेशा रहना चाहिए। इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप परम परम आनंद, परम शांति, परम चैतन्य की ओर बढ़ जाएंगे। आज से इसकी शुरुआत करें। सदा आनंद में रहें। अब आप लोग, ध्यान का सत्र यह पूरा हुआ है। आप लोग धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों की कोई राय, कोई विचार सेवा? हाँ आज जी। सर बहुत ही आनंद मिला सर। आनंद आया, बॉडी के अंदर ही आनंद है असली। जी हाँ सर, महसूस हुआ। हाँ, महसूस हुआ ये ध्यान मैं भी करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है अंदर से। सर, बड़ा आनंद मिला सर। हम्म। रिपीट करिएगा इसको, पोस्ट करेंगे इसको, रिपीट करिएगा बार बार। जी हाँ सर। जी हाँ सर। चलिए, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड सर, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद धन्यवाद। आपको क्या अनुभव हुआ आज? बहुत ही बढ़िया। आनंद जो है ना वो कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसको बस महसूस ही किया जाता है।